बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची के इलाके गुलशन मेमार में, और गुलशन मेमार का ये सेक्टर यू है जहाँ पे हम 20 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारी एप्सन की लिथियम बैटरीज आ रही हैं जो कि 16 किलोवाट आवर की बैटरीज़ हैं। हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं कि यहाँ पे अपना डीबी बॉक्स हमने किस तरह से मैनेज किया है। ये हमारा डीसी साइड का डीबी बॉक्स है जिसमें हमने प्रॉपर ब्रेकर यूज़ किया है, फ्यूज़ यूज़ किया है, एसपीडी यूज़ की है, और इसके साथ साथ हमने इसमें डीसी आइसोलेटर स्विचेस भी यूज़ किए हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी इनका मेंटेनेंस का कोई बंदा आएगा तो डायरेक्टली वो स्विचेस ऑफ करेगा और अपनी सफाई वगैरह पैनल्स की कर देगा। इन्वर्टर के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं, फ़िलहाल हमने एक बैटरी बैंक कनेक्ट किया था सिंगल बैटरी के साथ टेस्ट डाउन करने के लिए। यहाँ पे हमने 70 mm का एक वायर यूज़ किया और एक वायर हमने 50 mm का यूज़ किया जो बैटरी के साथ आया है। लेकिन लेटर ऑन फिर हमने सेटिंग थोड़ी सी इसकी चेंज करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जो 50 mm का वायर था वो थोड़ा सा हीटअप हो रहा था 10,000 वाट की चार्जिंग के ऊपर। तो इस वजह से सेफ साइड पे हमने दोनों BMS यूटिलाइज़ करते हुए जो है बैटरीज दोनों में हमने डिवाइड कर दी। ये हम आपको इनिशियली दिखा रहे हैं जब हम सिंगल में तीनों बैटरीज आपस में पैरेलल करके चला रहे थे और 10,000 वाट हमारे सोलर से आ रहा था। ये इन्वर्टर की मैक्सिमम चार्जिंग लिमिट है, इससे ज़्यादा एम्पेयर के साथ वो चार्ज नहीं कर सकेगा सिंगल बैटरी को। तो ये हम आपको टेस्ट ऑन भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से सिस्टम वर्कआउट कर रहा है। 9.98 किलोवाट हमारे बैटरी में जा रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 11 किलोवाट जो है वो हमारा सोलर से जो है वो आ रहा है। तो गुडवी का इन्वर्टर जो है वो 20 किलोवाट में इसलिए क्लाइंट चॉइस करते हैं कि इसमें डबल BMS सिस्टम दिया गया है और 4 इंडिपेंडेंट MPPT कंट्रोलर्स दिए गए हैं। आप सब में अलग अलग पैनल्स भी लगा सकते हैं और एक MPPT में 18 पैनल्स की लिमिट है। अब हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं डीबी बॉक्स सेलेक्टर बॉक्स जो है ये हमने हैवी लोड के लिए बाईपास स्विच डाला है और ये काफ़ी हैवी सेलेक्टर हमने इसमें यूज़ किया है। 125 एम्पेयर का ये सेलेक्टर है, इसका साइज़ भी काफ़ी हेल्दी है। AC डीबी बॉक्स के साथ हमने वोल्टेज प्रोटेक्टर दिया है, क्रिपल के ब्रेकर्स दिए हैं और AC SPD भी अटैच की है। प्रोटोकॉल सारा हमने ऑन ग्रिड का अप्लाई किया है, लेकिन हमारे क्लाइंट यहाँ पे ऑन ग्रिड नहीं जाना चाहते, वो फुली ऑफ ग्रिड रहते हुए हाइब्रिड सिस्टम के साथ जाएंगे। सोलर पैनल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने आइको के 650 वाट के पैनल यूज़ किए हैं और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पैनल्स की अगर हम बात करें तो 40 पैनल्स हैं, एक पैलेट और उसके बाद 4 पैनल्स जो है वो हमने यहाँ पे क्लाइंट को दिए हैं। 40 पैनल्स के अराउंड इनके पास अच्छी खासी जनरेशन होगी। लाइन लॉस अगर हम निकाल देते हैं 20% तो इनको 21 से 22,000 वाट आसानी से मिल जाएंगे। अभी घर पे कंस्ट्रक्शन का काम जारी है जिसकी वजह से फिनिशिंग जो है वो चीज़ों की रहती है, लेकिन हमने यहाँ पे सोलर जो है वो एक्टिवेट कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह और यहाँ पे ये प्रॉपर वर्कआउट कर रहा है। इसके साथ जो है वो वॉकवे भी बना है, इसमें स्क्वायर पाइप यूज़ हुआ है ताकि ये हाइट था इस वजह से यहाँ पे 5 इंच का स्क्वायर पाइप यूज़ करके इसको प्रॉपर सेटल डाउन किया गया है। कुछ चीज़ें जो है वो हम क्लाइंट की चॉइस के ऊपर जो है वो उसको मॉडिफाई कर रहे होते हैं और उसके साथ ये सारी सेटिंग बिठाते हैं। एप्सन की ये पैकिंग थी जो हमने आपको दिखाई। अब हम आपको दिखाते हैं पैनल बॉक्सेस। ये इनका फर्स्ट फ्लोर का पैनल बॉक्स है जो कि अभी वायरिंग यहाँ पे ब्रेकर्स वगैरह लगने हैं, वायरिंग होनी अभी यहाँ पे बाकी है। ये हमारी ऊपर से वायरिंग जो है वो आ चुकी है। के इलेक्ट्रिक की वायर ऊपर एक जा रही है, 10 mm के अंदर पाकिस्तान केबल्स हमने यूज़ किए हैं। ये गुलशन मेमार सेक्टर यू का हम आपको इलाका दिखा रहे हैं, अतराफ़ का इलाका जो अतराफ़ में घर बने हुए हैं ताकि आप एक आइडेंटिफाई कर सकें कि हम कहाँ पे काम कर रहे हैं। ये ग्राउंड फ्लोर का डीबी बॉक्स है और ग्राउंड फ्लोर का डीबी बॉक्स हमने मैनेज कर दिया है। फैमिली जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे मूव ऑन हो चुकी है, इस वजह से ये प्रॉपर वर्किंग पोजीशन के अंदर है। अब हम आपको दिखाते हैं सिलेक्टर स्विचेस भी यहाँ पे फेज़ वाइज आ चुके हैं, जबकि अगर हम बात करें इस पर वायरिंग की तो हमने प्रॉपर इंडिकेशन या मार्किंग कर दी है फेज़ वाइज, 1 फेज़ 2 फेज़ और 3 फेज़। इसी तरह से आप देखें कि फेज़ वाइज हमने ये तीनों जो लोड हैं वो मैनेज करके इनको दे दिए हैं। तो तीनों फेजेस का लोड जो है वो हमने 3 इन्वर्टर के फेजेस के ऊपर डाल दिया है। घर का सारा लोड जो है वो डिवाइड हो चुका है। अब हम आपको दिखाते हैं अर्थिंग। यहाँ पे 3 अर्थिंग हुए हुए हैं। क्लाइंट की चॉइस पे कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है, हर तरह से जिस तरह से क्लाइंट चाहते थे हमने चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे मैनेज कर दी हैं। एक AC का डीबी बॉक्स है, एक अर्थ जो है DC का डीबी बॉक्स है और एक अर्थिंग जो है वो लाइटनिंग अरेस्टर के लिए यहाँ पे की गई है और इसमें जो है वो घर की चीज़ें भी जो है वो इंशाल्लाह अर्थ जो है वो इससे होंगी। अब हम आपको दिखाते हैं फाइनल और फिनिशिंग वाला व्यू। ये एप्सन की तीनों बैटरीज 16 किलोवाट आवर में अवेलेबल हैं और 314
AH के इसमें सेल लगे हुए हैं। ये बैटरीज इस वक्त अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे पास अवेलेबल हैं। मज़ीद एक दफ़ा प्रॉपर आपको व्यू दिखा दें। गुडवी का इन्वर्टर, DC DB बॉक्स, AC DB बॉक्स, AC सेलेक्टर, ये सारी चीज़ें आपके सामने एक प्रॉपर लुक दे रही हैं। ये मास्टर व्यू हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें मैक्सिमम कोशिश की जाती है कि सिंगल शॉट के अंदर हम आपको सारा सिस्टम जो है वो पैकअप करके दिखा दें। तो बैटरी के साथ जो है वो इसमें LCDs हैं जिसके साथ आप इसकी कैन पोर्ट वगैरह की सेटिंग कर सकते हैं। उस पर एक अलग से वीडियो हम इंशाल्लाह बना के अपलोड कर देंगे। इसको पैरेलल करने का तरीका भी हम आपको लेटर ऑन बता देंगे। तो आई होप कि आज का प्रोजेक्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।